फिल्म की शुरुआत में रोड्रिगो और कैंडेला अपने बच्चों के साथ एक पुराने और बड़े घर में शिफ्ट होते हैं। यह घर मालासाना स्ट्रीट नंबर 32 पर स्थित है। परिवार खुशी खुशी अपना सामान सेट करता है, लेकिन जल्द ही अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। पहला संकेत यह होता है कि घर के कुछ हिस्सों में असमान ठंडक महसूस होती है और कई बार दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। एस्टेफानिया, जो एक छोटी बच्ची है, एक दिन घर के पुराने सामान के बीच एक पुराने गुड़िया को ढूंढ लेती है। यह गुड़िया उसे आकर्षित करती है और वह इसे अपने कमरे में रखती है। एक रात जब एस्टेफानिया सो रही होती है, उसकी मां कैंडेला को इस गुड़िया में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह डरकर इसे बाहर फेंक देती है। परिवार का एक सदस्य पेरेज घर के एक पुराने कमरे में एक पुरानी तस्वीर पाता है, जिसमें घर के पुराने मालिकों का परिवार दिखाया गया है। इस तस्वीर को देखकर पेरेज और कैंडेला दोनों घबराते हैं, क्योंकि उस तस्वीर में सभी लोग डर से कांपते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। इसके बाद घर में और भी रहस्यमय घटनाएं घटने लगती हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। एमिलिया दादी को घर में अजीब घटनाओं का एहसास होता है। एक रात वह अपने कमरे में किसी को देखती है, लेकिन जब वह कमरे में जाती है तो वहां कोई नहीं होता। वह महसूस करती है कि घर में कोई अवांछित ताकत मौजूद है। कैंडेला और रोड्रिगो अपने बच्चों के साथ और भी अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। रोड्रिगो को लगता है कि वह किसी को देख रहा है, लेकिन जब वह जांचने जाता है तो कुछ नहीं मिलता। इस बीच घर में अधिक हिंसक और डरावनी घटनाएं बढ़ने लगती हैं। एक रात एस्टेफानिया अपने कमरे में अकेले सो रही होती है। अचानक कमरे में हलचल होती है। उसके खिलौने अपने आप चलते हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। एस्टेफानिया डर के मारे चीखती है। उसकी चीख सुनकर पूरा परिवार दौड़कर आता है, लेकिन वे किसी को नहीं पाते। परिवार यह समझने की कोशिश करता है कि घर में हो रही घटनाएं क्यों हो रही हैं। पड़ोसियों से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि घर के पुराने मालिकों के साथ भी ऐसी ही भूतिया घटनाएं घटी थीं। पुराने मालिकों का परिवार आत्महत्या कर चुका था और घर में एक बुरी आत्मा फंसी हुई थी। एक दिन परिवार को घर के एक पुराने कोने में एक पुरानी किताब मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि इस घर में एक बुरी आत्मा है जो किसी अन्य दुनिया से आई है और जो यहाँ फंसी हुई है। यह आत्मा घर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य में एमिलिया पर आत्मा का कब्जा हो जाता है। वह अचानक हिंसक और अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है, जैसे कि उसकी पहचान बदल चुकी हो। यह आत्मा उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर लेती है। आत्मा के बारे में पता चलने के बाद परिवार एक पादरी को बुलाता है ताकि वह घर से बुरी आत्मा को बाहर निकाल सके। पादरी एक पारंपरिक अनुष्ठान शुरू करता है, लेकिन आत्मा का गुस्सा बढ़ जाता है और वह पादरी को भी चोट पहुंचाती है। आत्मा के बारे में और जानने के बाद परिवार को पता चलता है कि यह आत्मा पहले घर में रहने वाले एक परिवार से संबंधित है। यह आत्मा किसी पुरानी घटना के कारण परेशान है और उसे शांति चाहिए। फिल्म के क्लाइमेक्स में परिवार आत्मा के साथ संवाद करने में सफल होता है और उसकी अंतिम इच्छा पूरी करता है। अंततः आत्मा को शांति मिलती है और वह घर छोड़ देती है। परिवार हालांकि डर से भरा होता है, लेकिन वे घर में रहने का फैसला करते हैं। फिल्म का समापन इस विचार पर होता है कि अतीत के रहस्यों को सुलझाने और समझने की जरूरत होती है। जो चीजें हमें डराती हैं, वे कभी-कभी हमारे खुद के विचारों और अतीत से जुड़ी होती हैं। इस फिल्म में डर का अनुभव केवल भूतिया घटनाओं से नहीं, बल्कि परिवार के सदस्य की मानसिक स्थिति, अतीत के रहस्यों और अंतर्निहित भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है।